हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, कल हमने आपको सेकंड चैप्टर एक्सप्लेन किया था जिसमें हमने आपको स्वर तक पढ़ा दिया था कि स्वर के कितने भेद होते हैं। अब इसके आगे हम आते हैं स्वरों की मात्राएं, यानी कि स्वरों को जब हम व्यंजन के साथ मिला के लिखते हैं तो उनके लिए कुछ चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। उन्हीं स्वर के चिन्हों को हम मात्रा कहते हैं, यानी स्वर के जो लिखने के चिन्ह होते हैं वो मात्रा कहलाती हैं। तो स्वरों की मात्राएं, तो यहाँ पर ये स्वर हैं अ आ इ ई उ ऊ रे ए ऐ ओ औ। अब ये इनकी मात्राएं दे रखी हैं जो कैसे लगती हैं और ये इसके उदाहरण दे रखे हैं। तो अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है तो अ रहित व्यंजन हलंत लगाकर लिखे जाते हैं। अब आता है इसके आगे आयोगभा। आयोगभा किसे कहते हैं? हिंदी भाषा में प्रयुक्त निम्नलिखित वर्ण आयोगभा कहलाते हैं। एक तो अ अंक छोटी अंक अनुस्वार, अ पे चंद्र बिंदी ऊपर और ग पे आता है बड़ी अंक, यानी इसको हम विसर्ग बोलते हैं। इसको चंद्र बिंदु को अनुस्वार ये अनुस्वार बोलते हैं हम छोटी अंक को, अनुनासिक बोलते हैं चंद्र बिंदु को, और बड़ी अंक को हम विसर्ग बोलते हैं। तो अनुस्वार, इस ध्वनि का उच्चारण म या न के समान होता है ना। इसका लिपि चिन्ह ये बिंदी होती है। प्रत्येक वर्ण का 5वां वर्ण अनुस्वार कहलाता है। जो हमारे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग जो हमने आपको बताए थे क ख ग घ ण, तो पीछे का णा होता है उसमें बिंदी लगी होती है, च छ ज झ ञ, तो उसकी अंक की आवाज आती है त थ द ध न और प फ ब भ म। तो हर वर्ण का जो लास्ट अक्षर होता है वो हमारा अनुस्वार कहलाता है। अनुनासिक यानी कि जिस स्वर के उच्चारण में हवा मुख और नाक से निकलती हो वह ध्वनि अनुनासिक होती है। इस स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु का चिन्ह होता है, जैसे चांदी, फांसी, माँ, आँख आदि। अब विसर्ग, इसका उच्चारण हल्के ह के समान होता है। इसका लिपि चिन्ह ये 2 बिंदियां होती हैं, अतः, प्रातः, नमः, इस तरीके से। अब आते हैं बच्चों व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है तथा उच्चारण के समय वायु घर्षण के साथ मुख से बाहर निकलती है वे व्यंजन कहलाते हैं। जैसे वर्णमाला के क से लेके हाथ तक के वर्ण, क से हाथ तक जो हमारी वर्णमाला के वर्ण होते हैं वो हमारे व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं बच्चों, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वे होते हैं जो बोलते समय जीभ मुंह के अंदर किसी भी भाग को छू के बाहर निकलती है तो उसको हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। ये वर्णमाला में 25 होते हैं, क से लेके ये माँ तक जो होते हैं हमारे, ये स्पर्श व्यंजन होते हैं, क से लेके माँ तक। इसके बाद आता है अंतःस्थ व्यंजन। ये वर्ण स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित माने जाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, य, र, ल, व। ये हमारे अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। इसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन। इन वर्णों के उच्चारण में हवा के रगड़ खाने से मुख में गर्मी उत्पन्न होती है। जब हम इन वर्णों को मुंह में बोलते हैं तो हमारे मुंह में जीभ घिसती है, उससे गर्मी यानी कि हवा सी अंदर गर्मी सी हो जाती है। इन्हें हम ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। माने ऊष्म यानी कि ऊष्मा, ये हमारे मुख में ऊष्मा पैदा करते हैं। जैसे श, स, श, ह। फिर इसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। जब अलग अलग 2 व्यंजन आपस में जुड़ते हैं तो वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि क प्लस श है ना, छ बन जाता है, ज प्लस या ज्ञ बन जाता है, त प्लस र त्र बन जाता है, श प्लस र श्र बन जाता है। ये हमारे 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य व्यंजन पाए जाते हैं, जैसे ये आधा द और य, ध और य, द और व, ये भी हमारे संयुक्त व्यंजन में आते हैं। फिर आते हैं द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन वे होते हैं बच्चों जो आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसे आधा अक्षर और वो ही पूरा अक्षर, तो ये हमारे द्वित व्यंजन होते हैं, जैसे सच्चा, पक्का, सज्जा, लट्टू। इसके बाद आता है द्वित व्यंजन और संयुक्त व्यंजन में अंतर। जब समान वर्ण आपस में जुड़ते हैं तो वो द्वित व्यंजन कहलाते हैं, और जब अलग अलग वर्ण आपस में जुड़ते हैं तो वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे द्वित व्यंजन में हमने देखा था ना,
कि आधा चा पूरा चा, आधा का पूरा का, तो ये दोनों व्यंजन सेम है और संयुक्त व्यंजन में दोनों अलग अलग वर्ण जुड़ते हैं। व्यंजन का व्यंजन में संयोग। अब ये यहाँ पे हमें बताया है ख्या, च, वही जो आधा अक्षर और पूरा अक्षर, इस तरीके से स्वर रहित व्यंजन को व्यंजन से जोड़ने के लिए निम्न की बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। जिन व्यंजनों के अंत में खड़ी रेखा पाई होती है उन्हें जोड़ने के से पहले व्यंजन की खड़ी पाई को हटा दिया जाता है। जिन व्यंजनों के बीच में खड़ी रेखा पाई जाती है उन्हें खड़ी रेखा के आगे वाले अंश के नीचे की ओर झुकने वाला हटा दिया जाता है। पक्का, चक्का, है ना, दफ्तर, ये संयुक्त व्यंजन के बारे में, द्वित व्यंजन जो हम लिखते हैं ना उसकी तरह बता रहे हैं। और र आता है ऐसा व्यंजन है जिसके मेल में सावधानी अपेक्षित है, इसे रेफ भी कहा जाता है। रेफ का जैसे हम किसी भी वर्ण पे रा ऊपर उड़ाते हैं, किसी में नीचे लगाते हैं, किसी में नीचे दो ऐसे मात्रा लगा के रा बताते हैं। तो यदि र स्वर रहित होता है तो ये अगले व्यंजन के सिर पर लगता है, आगे वाले व्यंजन के ऊपर, धर्म, कर्म, फर्ज, कर्ज। और यदि र हमारा पूर्व व्यंजन स्वर रहित होता है, र से पहले वाला जो व्यंजन होता है वो स्वर रहित होता है, तो पूर्व व्यंजन के नीचे र आता है, ऐसे क्रम, श्रम, भ्रम, ऐसे नीचे रा उठता है। ट और ढ के साथ रेफ उसके नीचे रूप में आता है, ट्रॉम, ड्रामा, ड्रम। श के साथ रेफ निम्नलिखित रूप में आता है, सहस्त्र, यानी आधा श और नीचे ऐसे करके रा निकाल दिया। तो इस तरीके से बच्चों ये थे हमारे व्यंजन। तो हमने इसमें आपको वर्ण, वर्णमाला, स्वर और व्यंजन के बारे में बताया। तो बच्चों आपको होमवर्क में ये चैप्टर अच्छे से रीड करना है। तो आज हम बस इतना ही पढ़ाएंगे, कल फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।